जिंदाबाद 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 हमारी नीति जिंदाबाद 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 पीयू जिंदाबाद 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 पीयू जिंदाबाद 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 का निजीकरण धोखा है पीयू जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद ये तो बस अंगड़ाई है। 15 मार्च और 16 मार्च बैंक एक नेशनल वाइड पर ये निजीकरण को लेके बंदी कर रहा है। हम आज बात करेंगे यहाँ के जो भी बैंकर्स हैं और स्ट्राइक का क्या डिमांड है। सर सरकार ने ये घोषणा की है कि चार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि अगर बैंक निजी हाथों में चले गए तो इसका नुकसान सिर्फ बैंकर्स को नहीं है, इसका नुकसान आम जनता को भी है। आप ये जानते हैं कि कितने प्राइवेट बैंक हैं जहाँ पे सरकारी पेंशन आती है, वहाँ पे न्यूनतम जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 से कम नहीं है और ये एक आम जनता के लिए संभव नहीं है कि वो 5,000 जिसको 1,200 की पेंशन मिलती है, क्या ये उसके लिए संभव है कि वो 5,000 मिनिमम बैलेंस रख पाए? ये संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी बैंकों का निजीकरण बिल्कुल ना हो और हम अपनी मांगे जो हैं आज और कल की हड़ताल में सरकार के सामने रखेंगे और ये चाहेंगे कि वो हमारी मांगों को माने। इसमें हमारा ही नहीं आम जनता का भी फ़ायदा है और हमारा जो ये संघर्ष है, अगर इस 2 दिन की हड़ताल के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हम आगे भी संघर्षरत रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। और आज का ये हड़ताल 15 और 16 तारीख का जो हड़ताल है वो बैंक के निजीकरण के खिलाफ है। हमने इतने सालों में आज तक जो देखा है, लोग प्राइवेट से धीरे धीरे सरकारी हो जाते हैं। ये पहली सरकार है जहाँ पर सरकारी होते होते प्राइवेट होने की नौबत आ चुकी है और आज के बाद हम लोग प्रण लेते हैं अगर ये 2 दिन का जो हड़ताल है अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 14 फरवरी से ही हम आंदोलनरत हैं। 14 फरवरी से आंदोलनरत हैं। उसमें हमने बहुत सारा कार्यक्रम किया है, धरना का कार्यक्रम किया है, प्रदर्शन किया है, ब्लैक बैज वेयरिंग किया है, मास्क लगाया है, प्रोटेस्ट मास्क, ये बहुत सारा कार्यक्रम करते हुए ये घोषणा हमारी पहले से है कि 15 और 16 मार्च को अगर इस बीच में हमारे जो ये आंदोलनात्मक कार्यक्रम है इस बीच में अगर सरकार नहीं चेतती है तो 15 और 16 को हम हड़ताल करेंगे, जिसकी सूचना हमने सरकार को ऑलरेडी दे रखी थी। सरकार कॉन्सिलिएशन में आई लेकिन वह अपने जो उनका तयशुदा उनका जो निर्णय है उससे वो वापस होने को तैयार नहीं थे। अंततः हमको हड़ताल पर जाना पड़ा और वो उनका यह मांग, उनका जो कहना है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे, यह सरासर जो है आम जनता और बैंक कर्मचारियों और ख़ास करके देश में जो रोज़गार का अवसर पैदा होता है इन सब के भारी विरोध में है और इसीलिए खासकर आम जनता के विरोध में जो भी चीज़ होगा, हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं, पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, इसीलिए हम आम जनता की लड़ाई भी पूरे शिद्दत के साथ लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे हम। देखिए, प्राइवेट हो जाने के बाद जो नुकसान और फ़ायदा है ये सबको मालूम है। एक बैंक कर्मी होने के नाते मुझे मेरे नौकरी पे आघात होगा, एक कस्टमर होने के नाते मेरी जो जमा पूंजी बैंक में है उस पर आघात होगा और एक भारत सरकार के नागरिक होने के नाते जहां पर एक लोकतांत्रिक देश है ये और इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ अपनी पूरी जान के साथ इसको प्राइवेट होने से बिल्कुल बचाने वाले हैं और जो भी सरकार की नीति के खिलाफ जहां तक भी जाना पड़े, हमें 30 दिन तक का भी हड़ताल करना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े तो भी वो हम करने के तैयार हैं। तो हमारे साथ है एक बैंकर। सर, ये जो रिकॉर्ड जब हुआ था गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस समय आपको कैसा अनुभव था? उस समय तो हम लोग को सरकार द्वारा जो पीठ थपथपाया गया ये लगा, चूँकि सरकार आप भी हैं सुने होंगे, मीडिया में आया था कि जिस तरह से हमारे सैनिक लोग जो है बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं, उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के समय में, नोटबंदी के समय में हमारे बैंकर्स जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर में एक सेना के भांति लड़ रहे हैं और इन बैंकरों की वजह से सरकारी सुविधाओं को इतना ये किया गया। हमारे मोदी सरकार द्वारा ये बताया गया कि हमने इतना जनधन खाता खोला, हमने इतना मुद्रा लोन दिलवाया, हमने इतना जो है गरीबों के द्वार तक हम लोगों ने बैंक को पहुंचाया। उसमें जो भी था सब पीएसयू बैंक था, जो भी था सब सरकारी बैंक था। सर, ये बैंक 2 दिन बंद है तो इसमें कस्टमर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है?
कस्टमर भी, हम लोगों ने कस्टमर को बचाने के लिए स्ट्राइक पर उतरे। उनकी जमा पूंजी अगर प्राइवेट बैंकों में जाती है तो वह सुरक्षित नहीं रह सकती है, और जितने हिडन चार्ज लिए जाते हैं हमारे जो कस्टमर, जो आम आदमी है, उसको नहीं झेल सकता है। 2 दिन बैंक आप लोग बंद किया, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या करें? ये देखिए, ये हम लोग का सांकेतिक 2 दिन का हड़ताल है अखिल भारतीय, जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी पूरे भारतवर्ष में हड़ताल पर हैं। अगर इससे भी सरकार की नींद अगर नहीं खुलती है तो उस केस में जो हमारा अम्ब्रेला यूनियन है, अपेक्स यूनियन है, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, वो डिसाइड करेगी और उनका जो भी डिसीजन होगा, और उनका डिसीजन तय है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हम सब एक साथ चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए उसको सफल बनाएंगे। बैंक जो स्ट्राइक कर रही है कितना सही है? बिल्कुल सही है। बहुत परेशानी है इन लोगों को, और भी लोगों को परेशानी है, सिर्फ पूंजीपति को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ये तो इन लोगों का अपना ओपिनियन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बंद हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर्स को, लेकिन अपने हिसाब से इन लोग भी बंद कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से लोग बंद कर रहा है। गलत हो रहा है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। देखिए, बैंक ये प्राइवेटाइजेशन के लिए तो बैंक बंद किया जा रहा है, जिसके वजह से पब्लिक को बहुत परेशानियां हो रही है, बहुत सारे काम रुक जा रहा है इसके वजह से। तो आपको क्या लगता है कि बैंक बंद करना चाहिए? बैंक तो बंद करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है ना, कि सब जो सही लग रहा है वो सब कर रहा है। ठीक है, बैंक बंद करना चाहिए। हाँ एकदम, इससे प्राइवेट हो जाएगा तो फिर पब्लिक का पैसा जैसे दूसरा कंपनी आ रहा था लूट के लिए चल जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार बंद कर देगा। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।